हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्नें क्या होती हैं। दोस्तों, छोटी दशमलव भिन्न और बड़ी दशमलव भिन्न को बताना, दशमलव भिन्नों का जोड़ते कैसे हैं, दशमलव भिन्नों को घटाते कैसे हैं और दशमलव भिन्नों की दोस्तों गुणा कैसे की जाती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दशमलव भिन्नों का ये पार्ट पहला है। दोस्तों, ये पहला पार्ट है। और बता दूं आपको, ये 2 पार्टों में वीडियो बनाई जाएगी। आपको 2 पार्टों में लेक्चर अपलोड कराया जाएगा दोस्तों। तो दोनों पार्ट बहुत आसानी से देखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं कि दशमलव भिन्नें क्या होती हैं। तो ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की कोई घात हो या घात के रूप का होता दशमलव भिन्न कहलाती है। दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे। जैसे 3/10। दोस्तों, ये लिखा है 3/10। तो दोस्तों, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 0.3। तो दोस्तों, ये दशमलव भिन्न है क्योंकि इसके बटे में क्या है, 10। भाई, परिभाषा है ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की कोई घात के रूप का होता है दशमलव भिन्न कहलाती है। उसी प्रकार 4/10, तो उसको लिखेंगे 0.4। ये लिखा है 5/10, तो उसको लिखेंगे 0.5। ये लिखा है 9/100। दोस्तों, देखिए यहाँ 9/100 है, यहाँ गया 10 की घात। तो 10 की कोई भी घात हो, जिसे मान लीजिए 100 यहाँ लिखा है, तो 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। हम आराम से लिख सकते हैं। तो 10 की कोई घात हो गई। तो जो बटे में है, जो हर में है, हर जो होता है वो 10 की कोई घात हो तो कह सकते हैं वो हमारी भिन्न होगी। दोस्तों, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। उसी प्रकार इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये होती है दशमलव भिन्न। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आइए अगले देखते हैं कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं रहता है। देखिए, समझिए दोस्तों, ये दशमलव, ये 0.7 है, ये दशमलव है। तो लिखा है कि दशमलव के बाद संख्या के दाहिनी ओर, जैसे दशमलव के बाद ये संख्या है, अब संख्या के दाहिनी ओर यानी संख्या के बाद इधर कितने भी जीरो आ जाएं तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहता। जैसे 0.7 लिखा है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.70। दोस्तों, हमें इस जीरो से मतलब नहीं, ये साथ ही रहेगा। उसी प्रकार चाहे यहाँ पास कई भी जीरो बढ़ा दिया जाए, हमें इन सब जीरो से कोई महत्व नहीं रहता है। हम सिर्फ दशमलव के बाद संख्या को देखते हैं। उसकी उसी प्रकार लिखा है 0.9। तो दोस्तों, 0.9 के बाद चाहे जितने भी आप 0.9 के बाद चाहे जितने भी जीरो आप बढ़ा दें, कोई महत्व नहीं होता दोस्तों। इन फिर जीरो का कोई महत्व नहीं रहता। उसी प्रकार लिखा है 0.2। तो इसको हम 0.2 ही पढ़ेंगे। चाहे इसके बाद आप चाहे कितने भी जीरो लगा दीजिए, हमेशा 0.2 ही पढ़ा जाएगा। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको दशमलव बिंदु को बहुत ध्यान से देखना है। बहुत ध्यान से, आप बहुत ध्यान रखना। दशमलव बिंदु पे ही सब कुछ है। इस पे दशमलव को बहुत ध्यान ध्यान से आप लोग देखिएगा। दोस्तों, अगला सवाल है छोटी और बड़ी दशमलव भिन्न को बताना। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं छोटी और बड़ी दशमलव भिन्न को बताना या दशमलव संख्या को बताना। दोस्तों, या आप दशमलव संख्या को कह लीजिए। दोस्तों, जिस संख्या में पॉइंट लगा होता है ना, वो भिन्न भी कहलाती है। जिसे लिखा हो 0.3, तो ये संख्या है। और ये 0.3 ये संख्या भी है और ये भिन्न भी है। देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पास इसको हटाएंगे तो नीचे बटे में एक जीरो बढ़ा देंगे, एक संख्या एक लिख के। तो दोस्तों, कोई संख्या का जो पॉइंट में लिखी है तो वो संख्या भी और भिन्न भी उसको हम कह सकते हैं। दोस्तों, आगे देखिए, लिखा है कि छोटी और बड़ी संख्या को बताना। दोस्तों, लिखा है दशमलव बिंदु के बाएं ओर पूर्णांक बराबर हो तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वह संख्या बड़ी होगी। आइए दोस्तों देखते हैं। लिखा है दशमलव बिंदु की ओर। दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से देखिए। लिखा है कि दशमलव बिंदु के बाएं ओर पूर्णांक बराबर हो तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वह संख्या बड़ी होगी। देखिए दोस्तों, ये दशमलव संख्या है। तो दशमलव बिंदु, उसने कहा कि दशमलव के बाएं ओर, तो दशमलव है, ये दशमलव का ये बायां है और ये दायां पक्ष होता है। दोस्तों, हमने इससे पहले पार्टी में बताया था एलएचएस और आरएचएस क्या होता है। तो दशमलव ये है, एक संख्या ये है दोस्तों। तो हमें ये बताना है इसमें छोटी और बड़ी संख्या कौन सी। तो बहुत ही आसान है। देखिए, ये दशमलव है, दशमलव के बाएं इधर 7 है, इधर भी दशमलव के बाएं 7 है। तो लिखा है दशमलव के बाएं पूर्णांक बराबर हो, तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, ये बराबर है। लेकिन दशमलव के बाद जो सबसे पहले बड़ा अंक आएगा, देखिए जहाँ दशमलव के बाद 0 और 1 आ गया, यहाँ दशमलव के बाद 0 0 1 2 3। दोस्तों, हमको ये नहीं देखना है, हमको देखना है दशमलव के बाद सबसे पहले बड़ा अंक किस संख्या में आता है। तो इस संख्या में आता है तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये बड़े का निशान है, ये छोटे का निशान है, ये इक्वल का निशान है। दोस्तों, जो संख्या बड़ी होती है हम उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। उसी प्रकार इधर देखिए, यह लिखा है 4.01, यहाँ लिखा है 4.002
927। दोस्तों मैं बता दूं, आप इसको 4.000927 नहीं पढ़ सकते, दशमलव के बाद सभी संख्याओं को हम फुटकर पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए ये लिखा है, देखिए दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर 4 है, इधर भी 4 है, तो देखो देखिए दोनों ये दोनों समान है दोस्तों। अब लिखा है दशमलव के बाद जो भी पहला बड़ा अंक आएगा वही संख्या बड़ी होगी, तो दशमलव के बाद 0 1 है, यहाँ दशमलव के बाद 00972 है। हमें ये नहीं देखना यहाँ बड़ी संख्या नहीं, दशमलव के बाद देखिए सबसे पहले बड़ा अंक किधर आता है, तो इधर आता है, तो यही संख्या बड़ी हो जाएगी दोस्तों। बहुत आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत सब कुछ बाखूबी आसानी से समझ में आएगा आपको। उसी प्रकार इधर देखिए ये दशमलव बिंदु है, ये भी दशमलव बिंदु है, दशमलव के बिंदु बाएं 3 है, इधर भी दशमलव बिंदु के बाएं 3, तो देखिए बाएं तो बराबर हो गए। अब दशमलव बिंदु के बाद दाईं तरफ सबसे पहले बड़ा अंक किसमें आता है, इसमें आता है या इसमें आता है? दोस्तों आप ध्यान से देखें तो इसमें है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। दोस्तों हम बता दें कि जो संख्या बड़ी होती है हम उस संख्या की तरफ मुंह खोल देते हैं। जैसे अगर जो लिखा हो 5, इधर लिखा हो 4, दोस्तों कहा जाए इसमें कौन बड़ी, तो इसमें 5 बड़ी है, तो 5 की तरफ मुंह खोल देंगे। अब दोस्तों अगर जो ये संख्या ऐसे लिखी हो, 4 लिखी हो, 5 लिखी हो, अब दोस्तों आपसे कहा जाए कौन सी संख्या बड़ी, तो इसमें 5 बड़ी है, तो हम 5 की तरफ मुंह खोल देंगे इस तरीके से। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बाखूबी से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसके 2 पार्ट बनाए जाएंगे, ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा भी पार्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आप ध्यान से देखिए बस। दोस्तों आगे देखते हैं दशमलव भिन्नों का जोड़ और घटाना। तो दोस्तों हमने कहा था इसमें आप दशमलव बिंदु को ध्यान से देखिए और दशमलव बिंदु को ध्यान में रखिए, आपको बाखूबी बहुत समझ में आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ दशमलव बिंदु के पहले 1 अंक, यहाँ दशमलव बिंदु के पहले 1 अंक, दोस्तों दशमलव बिंदु के 3 अंक, यहाँ दशमलव बिंदु के बाद 3 अंक। हमें इनसे मतलब नहीं, हमें मेन है दशमलव बिंदु को देखना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब जोड़ते और घटाते हैं तो संख्या ऊपर नीचे छोटी बड़ी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घटाएंगे तो हमेशा बड़ी संख्या को ऊपर रखते हैं। देखिए उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7.705। अब देखिए दोस्तों इसको हमें लिखना है, तो इसमें दशमलव देखिए, तो सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, दशमलव से पहले जो संख्या है उसको हम लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा। अब देखिए जैसे आम संख्याओं को जोड़ते हैं ऐसे इनको भी जोड़ देंगे, 5 2 7 होता है, 0 में 0 जोड़ेंगे, 7 और 3 10 होता है दोस्तों, और हासिल लगा 1 यहाँ, और दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 8 7 15 और 1 16। तो इस तरीके से इनको जोड़ा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आइए अगले सवाल देखते हैं। देखिए ये देखिए 7 है दोस्तों, ये 7 दशमलव है, 0 2 3 है, और यहाँ पास भी देखिए इसी प्रकार संख्या लिखें। दोस्तों हमने कहा था जोड़ते समय अगर जो संख्या है ऊपर नीचे छोटी बड़ी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटाते समय हम क्या करेंगे कि हमेशा बड़ी संख्या ऊपर रखते हैं। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले इसी को ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये लिखा है 70 0 1 2 3, हमने बताया था दशमलव के बाद संख्याओं को फुटकर पढ़ते हैं। अब इसको लिखिए या इसको लिखिए, इसको ही लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, दशमलव से पहले जितने अंक उसको लिख दिए, दशमलव के बाद जितने अंक है उनको लिख दीजिए इस तरीके से। अब इसकी बारी है, तो दोस्तों दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, इधर 8 लिख दिया, इधर दशमलव के बाद 0 1 2। अब दोस्तों उनको हम इस तरीके से जोड़ लेंगे, 3 3 6 और 2 8 दोस्तों, 2 2 4 1 5 होता है, 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 7 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही रहेगा, हासिल लगा 1 7 1 8। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों ये घटाना। दोस्तों सबसे पहले हमने कहा था जब घटाएंगे तो हमेशा बड़ी संख्या ऊपर रखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें बड़ी संख्या कौन है, इसमें बड़ी संख्या ये है, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए इसमें पहले बड़े अंक आ रहे हैं, और यहाँ दशमलव के बाएं पक्ष में इधर बड़ा अंक है, इधर 0 0 है। तो दोस्तों इसको कैसे घटाएंगे, तो ये संख्या बड़ी है तो 8.04। अब इस संख्या को लिखेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले जितने अंक हैं उनको लिख दीजिए, और दशमलव के बाद जितने अंक इस तरीके से लिखिए 0 0 1 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम दशमलव के बाद हम 0 को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। जैसे लिखा हो 0.7, ये इस तरीके से देखिए, यहाँ आपको समझ में आएगा 0.7 लिखा है दोस्तों, तो ये लिखेंगे 0.770। जहाँ जितने भी 0 बढ़ा ले, इन 0 का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पास अपनी आसानी के लिए। देखिए अब क्या होगा, 0 से जाएगा नहीं, तो दोस्तों यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ से पहले यहाँ लेंगे फिर यहाँ आएगा, तो 10 से 2 जाएगा दोस्तों, बचेगा 8। अब चूंकि यहाँ 10 था, एक इधर चला गया तो यहाँ 9 बचा, 9 से 1 जाएगा दोस्तों, तो बचेगा हमारा 8। यहाँ 3 बचा, और यहाँ 0, और यहाँ हम 8 ही लिख देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आइए अगला सवाल देखिए। देखिए दोस्तों इसमें ये बड़ा अंक है, ये छोटा अंक है, तो हमने कहा था घटाते समय हमेशा बड़ा अंक ऊपर रखते हैं, तो ये 0 4 5। और दोस्तों ये लिखा है दशमलव के पहले अंक और दशमलव के बाद वाले अंक,
इस तरीके इनको घटा देंगे। 5 से 2 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 3, 4 से 1 जाएगा तो बचेगा 3, ये 0 है यहाँ पास, 0 से 0 जाएगा और 8 से 1 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 7। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको घटाना इनको समझ में आ रहा होगा और आएगा, क्यों नहीं, इतनी आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ इतनी आसान भाषा में। आइए दोस्तों करते हैं दशमलव भिन्नों की गुणा। देखिए दशमलव भिन्नों की दोस्तों गुणा बहुत आसान होती है। हमने आपसे कहा कि दशमलव बिंदु को आप देखिए, दशमलव बिंदु को ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों हम इनकी गुणा कर, देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक, तो देखिए यहाँ पास हम गुणा करेंगे, यहाँ पास तो अंकों अंकों की गुणा जब करेंगे तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव कैसे लगाएंगे, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो 2 अंक हो गए यहाँ पास। जब गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक लगाएंगे, इस तरीके से दोस्तों 2 अंक के बाद दशमलव आ गया। अगला देखते हैं। देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, तो दशमलव के बाद तो 2 अंक हो गए यहाँ पास। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पास। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए दशमलव के बाद कितने यहाँ पास 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो टोटल कितने हो गए 5 अंक हो गए। देखिए जब इनकी हम गुणा करेंगे इस तरीके से तो 4 दूनी 8 है। अब हम दशमलव के बाद 5 अंक होने चाहिए, 2 2 4 1 5, तो कितने जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से। देखिए दशमलव के बाद 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगले देखिए, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 2 4 अंक है, तो टोटल 7 अंक हो गए दशमलव के बाद। जब देखिए अब इनकी गुणा करना बहुत आसान है, इनकी इसकी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। अब दशमलव के बाद 7 अंक आना चाहिए, तो इस संख्या से पहले कितने जीरो 6, 1 2 3 4 5 6 और ये दशमलव, तो दशमलव के बाद देखिए 7 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा कि दशमलव भिन्न को 10 की पावर x से गुणा किया जाए दोस्तों, तो दशमलव भिन्न का दशमलव दाहिनी ओर चला जाता है। देखिए दोस्तों कैसे चला जाता है, देखिए यहाँ 8.354 गुणे 10 है दोस्तों। हमने कहा था 10 की पावर या 10 से गुणा किया जाए, तो जहाँ यहाँ जितने जीरो होंगे, यहाँ पास जितने जीरो होंगे दशमलव बिंदु जो है वो संख्या के दाईं ओर खिसक आएगा। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, ये 8 लिखेंगे। अब ये दशमलव है, ये यहाँ पास चला आएगा एक अंक के बाद, क्यों, क्योंकि यहाँ पास एक जीरो है, तो यहाँ इस तरीके से लिखेंगे यहाँ ये, और सेम संख्या लिख देंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ हमने कहा था 10 से गुणा किया जाए, तो यहाँ कितने जीरो, एक जीरो है, तो दशमलव बाद दशमलव बिंदु दाहिनी ओर खिसक जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आ गया 3 और ये 2 1, यहाँ पास एक अंक के बाद खिसक जाएगा, क्योंकि यहाँ पास एक जीरो है। 2 जीरो होते तो 2 अंक के बाद खिसकेगा। देखिए जैसे आगे सवालों में देखिए यहाँ 100 से गुणा की जा रही, तो यहाँ 2 जीरो है। अब जब गुणा करेंगे दोस्तों, देखिए इनकी गुणा बहुत आसान थी, सेम संख्या की 1 से गुणा करेंगे। देखिए जब हम गुणा करेंगे तो हमें 1 लिखा, 1 से कोई मतलब, यही संख्या हम लिख देंगे इस तरीके से, 8 3 5 4। अब देखिए दशमलव के यहाँ 2 बिंदु हैं, तो ये जो दशमलव है 2 बिंदुओं के बाद खिसक जाएगा, तो ये यहाँ पास आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पास इस तरीके से। यहाँ भी देखिए दोस्तों 2 जीरो हैं। जब हम गुणा कराएंगे दोस्तों, भाई देखिए इस संख्या की जब सेम से हम गुणा कराएंगे तो यही संख्या आ जाएगी, खाली दशमलव बिंदु इधर उधर ट्रांसफर होगा बस। देखिए ये पूरी संख्या, इसकी जब हम 1 से गुणा कराएंगे दोस्तों तो आ जाएगी पूरी संख्या। अब दशमलव बिंदु है ना, ये दाहिनी ओर खिसक आएगा, दाहिनी इधर होता है 2 अंक बाद, क्योंकि यहाँ 2 जीरो हैं, तो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पास 3 अंक है, तो दोस्तों जब हम गुणा कराएंगे एक की, जब इसकी हम जब गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा हमारा इस तरीके से। और यहाँ 3 बिंदु है, तो दशमलव बिंदु दाईं ओर 3 बिंदु की ओर खिसकेगा, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको दशमलव बहुत आसानी से समझ में आया होगा। और दोस्तों हम अगला नेक्स्ट इसका पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे दशमलव भिन्नों की भाग कैसे की जाती है, दशमलव भिन्नों का आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। दोस्तों इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो बनाई जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। दोस्तों धन्यवाद।